चलो देखो बेटा, मैंने आपको कल बताया था, क्या बताया था, एक कन्वर्शन बताया था, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। इसके अकॉर्डिंग साइन थीटा क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग साइन थीटा इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा बेटा, डिवाइड, इधर आके क्या होगा, डिवाइड, कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा बेटा 1, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या होगा, डिवाइड, साइन थीटा। ये याद रखना हमेशा, ठीक है। और दूसरा ये था पहले इसका, दूसरा था कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग कॉस थीटा क्या आएगा बेटा, 1 सेक थीटा, और इसके अकॉर्डिंग सेक थीटा क्या आएगा बेटा, 1 कॉस थीटा। तो ये तो आपको याद रखना ही है ना, समझ में। तो देखो 5 सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। और एक बार इस जो प्रॉब्लम चालू करने से और एक पहले एक बात बताता, 2/5 डिवाइडेड बाय 6/7, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो बेटा ऐसा है, तो पहला फ्रैक्शन जैसे कि वैसे, दूसरा फ्रैक्शन कैसे करना है, इसका रेसिप्रोकल 7/6, समझ में आया क्या। पहला फ्रैक्शन जैसे कि वैसे इज इक्वल टू क्या आएगा, 2/5 7/6, ऐसे सॉल्व करते हैं इसको। तो पहला फ्रैक्शन जो है जैसे कि वैसे, और दूसरा फ्रैक्शन का उल्टा पुल्टा, ठीक है, रेसिप्रोकल बोलते हैं उसको, समझ में आया क्या। और उसके बाद सॉल्व करना है, ऐसा रहता है। अगर दो फ्रैक्शन देखो, दो फ्रैक्शन का डिवीजन अगर करना है, ये वाला फ्रैक्शन और ये वाला फ्रैक्शन, ठीक है, इसको कैसे करते हैं सॉल्व। तो पहला फ्रैक्शन जैसे कि वैसे, और दूसरा फ्रैक्शन क्या करना पड़ा, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल यानी 7 ऊपर और 6 नीचे, ठीक है, ये याद रखना है। ये अगर पता है तो बस हो गया। तो देखो ना 5 सेक थीटा, अब ये -12 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 ऐसा दिया है आपको। तो देखो 5 सेक थीटा, अब ये माइनस में हुए 0 आ जाते हैं, ये माइनस में उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा प्लस, तो क्या होगा बेटा 12 कोसेक थीटा, ऐसा लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस से उधर जाके क्या होगा बेटा प्लस, ठीक है। तो क्या है सेक थीटा, अब ये मल्टीप्लाई में है कोसेक थीटा, किसके मल्टीप्लाई में है, 12 के मल्टीप्लाई में, 12 इंटू कोसेक थीटा। अब ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या होगा बेटा डिवाइड कोसेक थीटा। अब इधर बचा 12, अब ये 5 सेक के मल्टीप्लाई में है, तो इधर अगर फेंकोगे उसको तो क्या होगा, इधर अगर जाएगा तो वो डिवाइड में जाएगा, तो सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा इज इक्वल टू 12/5, ठीक है। याद रखना है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने इसके पहले कभी नहीं बोला है, इसका 3 टाइम तो करना ही है, तभी आ सकता है ये चैप्टर, नहीं तो नहीं आएगा। हार्ड नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस मस्ट है। एक आधा अगर जिसको नहीं भी है ना, वो भी चैप्टर कर सकता है, जिसको दिमाग नहीं है वो भी चैप्टर कर सकता है, अगर वो थोड़ा सा हार्ड वर्क करे, ठीक है। प्रैक्टिस मस्ट है, आप कितने भी होशियार हो, कोई लेन देन नहीं इस चैप्टर में तो है नहीं, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। और 10th में एक यही चैप्टर है जिसकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। तो सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा इक्वल टू 12/5, तो सेक थीटा को मैं ऐसा लिख सकता हूं, सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूं ना, सेक थीटा यानी 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और कोसेक थीटा, और यही प्रॉब्लम रिपीट आते हैं बोर्ड में, और कोसेक थीटा को मैं कैसा लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन थीटा, इसलिए बोला वो याद ही करो 12/5। अब इसको कैसे सॉल्व करना, मैंने ऐसे बताया था इसके पहले, वो देखो थोड़ा सा पीछे वीडियो। तो दो फ्रैक्शन का डिवीजन है ना, तो फर्स्ट फ्रैक्शन जैसे कि वैसा, और क्या करना है यहाँ पे मल्टीप्लाई, और जो सेकंड फ्रैक्शन है उसका उल्टा पुल्टा, यानी साइन थीटा ऊपर और 1 नीचे इज इक्वल टू 12/5, ठीक है। तो क्या होगा बेटा 1 इंटू साइन थीटा, तो क्या होगा बेटा साइन थीटा, और कॉस थीटा इंटू 1 तो क्या होगा बेटा कॉस थीटा, 12/5, ठीक है। ये याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है बस। अगर ये फॉर्मूला अगर याद है आपको 100%, और ये कन्वर्शन इजी ले आ सकते हैं। देखो ये और ये फॉर्मूला अगर याद है आपको तो ये कन्वर्शन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी क्या बेटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी क्या, tan थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी क्या बेटा, tan थीटा,
ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, देखो साइन थीटा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी क्या होता है tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू 12/5 मिल गई। अब इसकी नहीं निकालना है आपको, आपको निकालना है sec थीटा की। तो इसके पहले आपने किया है, tan थीटा की वैल्यू अगर दी है और आपको sec थीटा की वैल्यू निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। तो देखो बेटा tan थीटा और sec थीटा है, इसमें कुछ रिलेशन है क्या है इस फॉर्मूले में, ठीक है ना, tan थीटा और sec थीटा में है ना रिलेशन, तो क्या होता है बेटा देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या है बेटा 12/5 उसका स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्या आएगा बेटा 1 प्लस 12 का स्क्वायर 144 अपॉन 25 5 का स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, क्या होगा बेटा 1, हाँ अब क्या होगा देखो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, या फिर 55 है तो या फिर 25 ऊपर पे 25 से मल्टीप्लाई, पता है ना बेटा। अब थोड़ा सा आप शॉर्टकट करते जाओ, ठीक है। तो कितना है 25 अपॉन 25, आप कर सकते हैं डायरेक्ट, इसके बाद नहीं बताऊंगा, बहुत बार बोलता मैं ऐसा, लेकिन करके देना पड़ता है, ठीक है। तो देखो डिनोमिनेटर सेम है तो ऐसा लिख सकता हूं उसको, ठीक है। अब इसके एडिशन कितना होता है बेटा 169, ठीक है। तो स्क्वायर रूटिंग करना पड़ेगा, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड। ये अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्या है स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड, सेक थीटा की वैल्यू निकालना है ना अपने को, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू नहीं चाहिए अपने को, क्या चाहिए सेक थीटा की वैल्यू। तो स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड, ठीक है, लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिखना है ना स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड, जगह नहीं है इसलिए मैं कट करता हुआ स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड। तो 169 किसका होता है बेटा 13 का, 25 किसका बेटा 5 का, और क्या आएगा बेटा सेक थीटा, क्या आ गई वैल्यू 13/5 इज इक्वल टू सेक थीटा, ठीक। अब देखो सेक थीटा की वैल्यू मिल गई, अब कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो कैसा करोगे, सेक और कॉस में कुछ रिलेशन है क्या, सेक और कॉस में देखो 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 है यहाँ पे सेक और कॉस में रिलेशन है ना, ठीक है। देखो तो क्या रिलेशन है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो cos थीटा इंटू सेक थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, सेक थीटा की वैल्यू 13/5 1, तो cos थीटा इज इक्वल टू, ये डिवाइड में इधर जाके क्या होगा बेटा मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या होगा डिवाइड 5/13, ठीक है। अब क्या निकालना है साइन थीटा, और cos थीटा और साइन थीटा में कुछ रिलेशन है क्या, है यहाँ पे, है ना यहाँ पे, ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, हाँ तो वो कॉस की वैल्यू क्या बेटा 5/13, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्या होगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब ये प्लस में है उधर जाके क्या होगा बेटा -1 माइनस 25/169, अब क्या हो गया यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 169 माइनस 25 अपॉन 169, डायरेक्ट किया मैंने थोड़ा सा इसको, तो क्या होगा बेटा, अब थोड़ा सा इधर का रफ करता है, ये रफ करता साइन स्क्वायर थीटा, तो 169 माइनस 25 कितना होगा बेटा 144 अपॉन 169, दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है 144 अपॉन 169 दिख रहा है, दिख रहा है ना, समझ में आया क्या,
साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 144/169। तो इसके बाद वाला इधर लिखता है, इधर लिखता है, ठीक है, समझ में आया क्या? इसके बाद इधर लिखता, तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड, आपको लिखना है स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड। तो क्या होगा बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 144 किसका है बेटा 12 का, और 169 किसका बेटा 13 का, तो क्या है बेटा 12/13। समझ में आया क्या? तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है बेटा 12/13। समझ में आया क्या क्या? देखो या ऐसा था, ये -12 जो है उधर लेके गए तो ऐसा हो गया, ठीक है ना। अब वीडियो देखो आप रिपीट करके, मुझे वीडियो देखो, बार बार वीडियो देखो और ये सॉल्व करो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे। तो देखो बेटा 5th नंबर का प्रॉब्लम अभी देखेंगे अभी, ठीक है। तो अब इसके पहले ऐसा था tan थीटा की वैल्यू 3/4। सेकंड क्वेश्चन जो है 6.1 का, इसमें का सेकंड क्वेश्चन tan थीटा की वैल्यू 3/4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, tan थीटा की वैल्यू 1 है, tan थीटा की वैल्यू 1 है। तो देखो इसके पहले ऐसा था क्या बेटा, tan थीटा की वैल्यू 3, अब देखो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू 1 है, tan थीटा की वैल्यू क्या है 1, tan थीटा की वैल्यू 1। तो tan थीटा की वैल्यू कब आती है 1, जब कितने डिग्री का रहेगा, थीटा कितने डिग्री का रहेगा, जो है ये थीटा कितने डिग्री का रहेगा 45 डिग्री का। समझ में आया? ठीक है, देखो tan थीटा ये क्वेश्चन है, tan थीटा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा 45 डिग्री। समझ में आया? देखो tan थीटा की वैल्यू 1 है, तो tan थीटा की वैल्यू 1 है तो किस लिए 1 है, कौन से थीटा के लिए 1 है, तो tan थीटा की वैल्यू 1 है तो किसके लिए 1 है, ये चार्ट है आपके पास अवेलेबल है। तो tan थीटा की वैल्यू किसके लिए 1 है, तो 45 डिग्री के लिए, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना आया बेटा 45 डिग्री, ठीक है। तो देखो ये तो हो गया। देखो इसके पहले ऐसा नहीं था, tan थीटा की वैल्यू 3/4, तो ऐसा किया था क्या 3/4 है क्या, tan थीटा की वैल्यू 3/4 है क्या, कोई डिग्री है क्या, नहीं है, इसलिए नहीं किया था उसने। समझ में बात आई ना क्या डिफरेंस है, यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो कौन सी डिग्री के लिए है वो 45 डिग्री, ठीक है। इसके लिए है क्या tan 3/4, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में था ना, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, उसमें क्या था क्या ऐसे 6.1, उसमें का क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसमें दिया है ऐसा tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो 3/4 के लिए कौन सी डिग्री है क्या, नहीं है, तो वो अलग मेथड से सॉल्व किया था, ठीक है। अब ये देखो देखो tan थीटा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या है बेटा 45 डिग्री। क्यों आया 45 डिग्री, 90 डिग्री क्यों नहीं है, तो tan थीटा की जो है 1 वो किसके लिए है वैल्यू, तो 45 डिग्री, यानी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। समझ में आया? ओके, अब देखो बेटा अब क्या करना है आपको, तो साइन, अब ये वैल्यू निकालना है साइन 45, थीटा की वैल्यू मिल गई 45, यानी ये थीटा की जगह क्या चाहिए 45, साइन 45 प्लस कॉस 45 डिग्री अपॉन सेक 45 प्लस कोसेक 45, ठीक है। तो आपके पास बेटा वैल्यू है, ठीक है। साइन 45 कितना था, साइन 45 1/√2, पता है ना, साइन 45 चार्ट में देखो साइन 45 कितना था बेटा 1/√2, ठीक है। उसके बाद कॉस 45 कितना था बेटा 1/√2, समझ में ना, ये है उसमें लिए साइन 45 1/√2, उसमें चार्ट में देखो कॉस 45 1/√2, उसके बाद सेक 45 क्या है बेटा, सेक 45 कितना है √2, सेक 45 कितना है बेटा √2, और उसके बाद है कोसेक 45 कितना बेटा √2, ठीक है। तो क्या था बेटा, ये था साइन 40, देखो उसमें साइन 45 की 1/√2 है, 1/√2, ठीक है। सेक 45 कितना है, सेक 45 है √2, और कोसेक 45 कितना है बेटा √2,
तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो बेटा बेस सेम है, तो बेस सेम है तो उसको ऐसा कर सकते हैं, है ना। ये ऊपर का देखो बेस सेम है ना, तो क्या है 1+1/√2 ऐसा लिख सकते हैं। इधर लिखते हैं देखो ऊपर वाला सॉल्व करेंगे ना, तो देखो डिनोमिनेटर सेम है तो उसको ऐसा लिख सकते बेटा 1+1/√2, और इधर क्या है √2+√2, एक √2 प्लस एक √2 कितना होता है 2√2। समझ लो ना, ये √2+√2 कितना होता है 2√2, ठीक है। 1+1 कितना होता है बेटा 2√2, ठीक है, अपॉन 2√2। समझ में आया ना, 1+1 2 होता है। अब देखो ये कैसा, इसको कैसा करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है, तो इसको कैसे कैसे करेंगे बेटा 2/√2, और उसको उल्टा करेंगे 1/2√2, तो क्या होता है ये 2 और ये 2 कैंसल। समझ में आया, तो क्या बचा बेटा √2 × √2। समझ में आया क्या, कैलकुलेशन देखना। ये देखो ये फ्रैक्शन ऊपर वाला, हाँ इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 रहता ही है, 1 रहता ही है, तो ये ऐसा लिया, और जो नीचे वाला जो फ्रैक्शन है उसको उल्टा करते हैं 1/2√2, तो 2 कैंसल, √2 × √2, ठीक है, तो 1 और √2 × √2 कितना होता है 2 होता है, तो आंसर क्या है बेटा 1/2। समझ में आया, समझ में आया क्या, यानी इसका जो आंसर है वो आएगा 1/2, ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो बेटा अभी प्रॉब्लम जो 6.1 है उसके रिलेटेड, उसमें भी बचे प्रूव वाले जो है, प्रूव वाले क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। तो जो है सबसे पहले 1 2 3 4 5 6.1 का 1 2 3 4 5 इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो लेंगे। कौन सा बोला है 6.1, उसके रिलेटेड 6.1 में 1 2 3 4 5 इस क्वेश्चन के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट में है वो पहले लेंगे, और बाद में क्या करेंगे प्रूव वाले सॉल्व करेंगे, ठीक है, ओके। तो देखो बेटा प्रॉब्लम सेट 6 उसमें का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है बेटा sin थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है 11/61, 11/61, और आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यानी अपन ने जैसे सॉल्व किया अब तक वैसे ही, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, और एक दूसरा रहता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो अलग है, ठीक है। तो देखो ना, तो sin थीटा है 11/61, और आपको क्या फाइंड आउट करना है cos थीटा, फाइंड क्या करना है cos थीटा। साइन दिया है और cos निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ये 9th में भी हुए हैं बहुत सारे फॉर्मूले, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, ऐसा ही ना 11/61। हाँ तो sin थीटा की वैल्यू क्या बेटा 11/61 इसका स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो 3721 देखो कितना आएगा, इसका 3721 इसका स्क्वायर, इसका 121 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो क्या होता है ना cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये प्लस में है, उधर जाके क्या होगा बेटा -121, यार इसके सामने कुछ साइन नहीं है, प्लस रहता है, उधर जाके माइनस 3721, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 3721 -121, और ये अभी नहीं समझा तो 6 वाला तो पूछा, ये अगर नहीं समझा कैसा किया तो 6 वाला को पूछो, 6 7 वो बताएंगे अच्छी तरह से। तो क्या होगा बेटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, तो 3600 अपॉन 372, ठीक है। तो स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड,
स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड, समझ में आया? स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड तो क्या होगा, तो स्क्वायर रूट कर दिया तो क्या होगा बेटा, इसका स्क्वायर चला जाएगा तो क्या आएगा cos थीटा। अब देखो थोड़ा सा हैंडराइटिंग में प्रॉब्लम तो है ही यहाँ, ये क्या लिख रहा है, ये सी, देखो cos थीटा हैंडराइटिंग में बहुत प्रॉब्लम तो है ही। cos थीटा इज इक्वल टू, अब 3600 किसका है, अब आप करो यार, अब ऐसे 0 0 है ना तो मुझे तो बहुत जल्दी पता चलता है वो किसका है, 60 का। आप करो कैसे, और 3721 वो किसका है, तो मैं बता सकता हूँ 3721 किसका था, 61 का। 3721 किसका था, 61 का। हो गया, हो गया, cos थीटा की वैल्यू 60 और 61। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। तो देखो बेटा, अब जो है सेकंड नंबर, नहीं सॉरी, प्रॉब्लम सेट 6 में का थर्ड नंबर का क्वेश्चन, तो tan थीटा दिया है 2 और आपको बाकी के निकालना है। ठीक है, तो देखो अब पिछले बार में क्या किया था, वो एक प्रॉब्लम था ना tan थीटा इज इक्वल टू 1, इसके पहले वाला, नहीं सॉरी, एक्सरसाइज में का है शायद, एक्सरसाइज 6.1 उसमें का 6 नंबर का क्वेश्चन, tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 तो थीटा इज इक्वल टू 45 ऐसा लिया था। लेकिन tan थीटा इज इक्वल टू 2, उसके लिए 2 के लिए कुछ वैल्यू है क्या, नहीं है, 2 के लिए कुछ वैल्यू है क्या, है क्या, देखो अब थोड़ा सा कंपेयर करना सीखो प्रॉब्लम को। इसके लिए tan थीटा इज इक्वल टू 1 तो डायरेक्ट थीटा इज इक्वल टू 45 दिया था। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है tan थीटा इज इक्वल टू 2, लेकिन 2 के लिए कुछ एंगल है क्या, कोई एंगल है क्या, नहीं है, तो कैसा करना, कैसा करना, तो देखो अब ये डाइजेस्ट में अलग टाइप से दिया है, मैं अलग टाइप से बताऊंगा। तो देखो बेटा tan थीटा इज इक्वल टू 2 है, तो देखो अब क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो बाकी के जो रेशियो है वो फाइंड आउट करना है। तो कौन से रेशियो है, सेक है, साइन थीटा है, cos थीटा है, कोसेक थीटा है, cot थीटा है। ठीक है, ये यानी 1 2 3 4 5 ये आपको निकालना है। ठीक है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है बाकी के सभी सब कुछ। तो देखो बेटा, तो ऐसा कर सकते, देखो कैसा भी कर सकते, देखो किसका किसका रिलेशन लेंगे अपन, वो देखो tan थीटा इज इक्वल टू 2, तो इसका और इसका कुछ रिलेशन है बेटा, देखो अब कौन सा किसका भी ले सकते, देखो tan थीटा और sec थीटा का रिलेशन है ना, tan थीटा और sec थीटा का रिलेशन है, कौन सा इजी जाता है वो आपको करो, है tan थीटा और cot थीटा का भी रिलेशन है, समझ में आया ना, तो पहले कौन सा भी चॉइस कर सकते हैं, मैं tan थीटा और sec थीटा का रिलेशन पहले चॉइस करता हूं। तो देखो ना, अब वैल्यू निकालना है ना, कौन से भी निकाल रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बेटा 1, तो 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू है 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी 1 नहीं है, सेक स्क्वायर थीटा है, 1 प्लस ये है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू 2 है, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा बेटा 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4 सेक स्क्वायर थीटा, तो कितना होता है 1 प्लस 4 कितना होता है बेटा 5 सेक स्क्वायर थीटा। तो अपने को सेक थीटा की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड, यहाँ पे लिखना है स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड, तो क्या होगा बेटा, अब ये 5 किसका है, स्क्वायर रूट बोला बेटा, स्क्वायर नहीं, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 का स्क्वायर रूट बोला है। ठीक है, तो 5 किसी का स्क्वायर रूट नहीं, तो क्या आएगा ना √5, समझ में आया ना, इज इक्वल टू सेक थीटा, ये हो गया। ठीक है, अब देखो सेक और कॉस का रिलेशन क्या है, सेक और कॉस का रिलेशन है ना। ठीक है, तो क्या है बेटा, कौन सा भी निकाल सकते हैं, ऐसा भी जरूरी नहीं कि पहले यही निकालना है, कौन सा भी निकाल दो, लेकिन सब निकाल दो। तो देखो बेटा सेक और कॉस का रिलेशन है cos थीटा इनटू sec थीटा इज इक्वल टू 1, यहां पे दिए हैं cos थीटा इनटू sec थीटा इज इक्वल टू 1, तो क्या है बेटा cos थीटा इनटू ये क्या है बेटा √5 इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा cos थीटा इज इक्वल टू 1, ये मल्टीप्लाई ऊपर जाके 8 हो गया, मिल गई cos थीटा की वैल्यू। ठीक है,
इसकी किसकी मिल गई, सेक थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई। अब बचा है साइन कोसेक कॉट, ठीक है। तो देखो साइन के साथ तो कोई हाँ है देखो इसका भी है, ये इससे भी निकाल सकते हैं साइन, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू पता है, कॉस थीटा की वैल्यू भी पता है ना। समझ में आया क्या, ऐसा भी कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो देखो मैं यही लेता, यही थोड़ा सा इजी जाएगा, या फिर ये भी ले सकते, कॉट की भी निकाल सकते पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी लो, कौन सा भी लो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, ठीक है। तो मैं कौन सा साइन की निकालना चाहता हूँ, ये। अब देखो मेरे पास कॉस थीटा की वैल्यू है और टेन थीटा की वैल्यू है, ठीक है। कौन सा भी ले सकते हैं और कौन सा भी रिलेशन भी ले सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा की वैल्यू कितना बेटा 2, और साइन थीटा की तो पता ही नहीं है, वो तो निकालना है। और कॉस थीटा की वैल्यू कितना बेटा 1 अपॉन √5, ठीक है। तो 2 इज इक्वल टू, तो इसको कैसा लिख सकते हैं, ये कैसा होगा बेटा, ये कैसा होगा, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है ना, √5 साइन थीटा, ठीक है। समझ में आया क्या, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर किसमें आता है, न्यूमरेटर का। तो अब साइन थीटा की वैल्यू निकालना, वो अकेला रखना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या होगा बेटा, डिवाइड साइन थीटा, ये हो गया साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है। अब साइन थीटा की वैल्यू पता है, अब किसकी, कोसेक थीटा की निकालेंगे। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा का रिलेशन दिया है, ये ऐसा भी कर सकते बेटा, साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, सॉरी डायरेक्टली वैल्यू लेता उसकी, ऐसा करना, साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा की वैल्यू क्या है बेटा 2/√5 इनटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, क्या होगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू, ये डिवाइड में इधर जाके क्या होगा बेटा मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या होगा बेटा डिवाइड, तो ये हो गया कोसेक थीटा की वैल्यू, ठीक है। अब आपको कॉट थीटा की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इससे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉस की भी वैल्यू पता है और साइन की भी वैल्यू पता है, या फिर इससे भी निकाल सकते हैं, देखो इससे भी निकाल सकते हैं, tan की भी वैल्यू पता है और कॉट की भी पता है। तो मैं ये चॉइस करता, कौन से भी करो यार, कॉट थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो कॉस की वैल्यू क्या क्या आती है, कॉस की वैल्यू 1 अपॉन √5, और साइन थीटा की वैल्यू कहां पे है, साइन थीटा की वैल्यू ये है 2 अपॉन √5, इसको कैसे लिख सकते बेटा 1 अपॉन √5, ठीक है। वो फर्स्ट फ्रैक्शन जैसे कि वैसे, और सेकंड जो फ्रैक्शन है वो उल्टा करना है, √5 अपॉन 2, तो √5 कैंसिल, क्या होता है बेटा 1 अपॉन 2, ये किसकी है, कॉट थीटा की वैल्यू, समझ में आया, ये है कॉट थीटा की वैल्यू कितना है 1 अपॉन 2, समझ में आया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, तो देखो बेटा इस प्रॉब्लम में क्या दिया है, ये है प्रॉब्लम स्टेटमेंट का प्रॉब्लम नंबर 4, ठीक है। डाइजेस्ट में अलग मेथड से दिया है, मैं अलग मेथड से बताऊंगा, ठीक है। तो आपको सेक थीटा की वैल्यू दी है और आपको बोला है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बाकी की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मेरी मर्जी बेटा, मैं किसकी भी निकाल सकता हूँ वैल्यू, पहले मेरी मर्जी अगर है तो मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, इसकी निकालूंगा, इसकी निकालूंगा, इसकी निकालूंगा, इसकी निकालूंगा, मेरी मर्जी, आपकी भी मर्जी चुनेगी। तो देखो बेटा सेक थीटा और किसका रिलेशन है, कॉस थीटा का रिलेशन है, तो ये भी यूज कर सकते हैं, या फिर सेक थीटा सेक का और tan का भी रिलेशन है, तो अगर ये करेंगे तो कॉस की वैल्यू मिलेंगी पहले, और अगर ये करेंगे तो tan की वैल्यू मिलेंगी पहले, समझ में आया, कौन सा भी रिलेशन यूज कर सकते, तो मैं पहले ये करता, ठीक है। ये अगर किया तो कॉस की मिलेगी, और ये अगर मिला तो tan की मिलेगी, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा बेटा cos थीटा इंटू सेक कितना है 13/5 इज इक्वल टू 1, क्या होता है बेटा cos थीटा इज इक्वल टू, हाँ
ये डिवाइड में उधर जाके क्या होगा बेटा मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या होगा बेटा डिवाइड। समझ में आया? ये होगी वैल्यू। ठीक है, ओके। कौन सा भी ये तो हो गया, ये निकाल दिया। कौन सा भी यूज कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं इसकी निकालता 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। कौन सा भी रिलेशन ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब देखो सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो है वो क्या है 13/1, इसका स्क्वायर तो क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 13 का 169, 12 का 144। ठीक है, तो क्या होगा बेटा tan स्क्वायर थीटा अकेला रखना पड़ेगा ना, तो 169 अपॉन 144। अब ये इसका जो है 1 उधर लेके जाना पड़ेगा क्योंकि इसकी वैल्यू निकालना है, तो उधर लेके जाकर क्या होगा बेटा ये माइनस क्या होगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 169 माइनस 144 अपॉन 144। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, ये समझ में आया ना, कैलकुलेशन किया। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8 स्टार। ठीक है, तो कितना होता है ये 25 अपॉन 144। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे लिखना है स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड, आपने लिखना है, साफ जैसे नहीं निकालना है। तो क्या होगा tan थीटा इज इक्वल टू 25 किसका बेटा 5 का, और 144 किसका बेटा 12 का, 5/12। तो tan थीटा भी हो गया। ठीक है, अब बाकी निकाल सकते हैं आप, आपकी मर्जी कैसा भी निकालो। अब देखो साइन थीटा निकालना है, तो देखो बेटा tan थीटा इज इक्वल टू, या फिर ऐसा कुछ भी कर सकते हो बेटा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसा भी निकालो आप, आपकी जो मन चाहे मर्जी हो। तो आपको पता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू पता है आपको कितना है बेटा 5/12, और साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू कितना है अभी निकाला है, cos थीटा की वैल्यू 12/13। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 5/12 इज इक्वल टू, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है 13/12। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू निकालना है तो वो अकेला रखना पड़ेगा ना, तो कैसा होगा बेटा 5/12। अब ये डिवाइड में उधर जाके क्या होगा बेटा मल्टीप्लाई, वो अकेला रखना पड़ेगा ना साइन थीटा। अब ये डिवाइड में इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या होगा देखो, तो 12 कैंसिल, साइन थीटा क्या होगा बेटा 5/13 इज इक्वल टू साइन थीटा। दिख रहा ना वहां से 5/13 इज इक्वल टू 5/13 इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा हो गया। अब क्या करेंगे, अब कोसेक निकाल सकते हैं। तो देखो ना साइन, इसका रिलेशन है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, साइन थीटा की वैल्यू 5/13 इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो कोसेक थीटा की वैल्यू निकालना तो वो अकेला रखना पड़ेगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू, ये डिवाइड में उधर जाके क्या होगा बेटा मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा बेटा डिवाइड, तो ये हो गया उसकी वैल्यू। अब कॉट थीटा की वैल्यू निकालना है। ठीक है, कॉट थीटा यानी क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितना बेटा, कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा निकाला है ना, बोलने का आ गया। हाँ, 12/13, और साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कहाँ है, हाँ ये 5/13। इसको कैसे निकाल सकते हैं, कॉट थीटा इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये फर्स्ट फ्रैक्शन जो है ऊपर वाला हो जैसे कि वैसा, और नीचे वाला को उल्टा, 13 कैंसिल, क्या होगा cot थीटा इज इक्वल टू 12/1। ठीक है, तो ये आपने कर लेना है, प्रैक्टिस करो। ठीक है, बाकी का देखेंगे कल। ओके, थैंक यू।
ये शायद आपको नहीं दिख रहा है, तो वो ऐसा है, ठीक है, ये नहीं दिख रहा है ना, यहाँ का नहीं दिख रहा है ना, वो ऐसा है 5/13 इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, ये पूरा प्रॉब्लम, और इधर ऐसा है, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 169/144 -1, ठीक है, ऐसा है, ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।